ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया और ये ग्रेविटेशन चैप्टर से है जो क्लास 11th में फिजिक्स का है। तो सवाल इस प्रकार है कि अज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ ए यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ए बॉडी वेट ए 300 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच इट वुड वेट एट r/4 डेप्थ अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ। माना पृथ्वी की एक समान घनत्व का गोला एक 300 न्यूटन की वस्तु पृथ्वी के अंदर r/4 गहराई पर निम्न भार की होगी। मतलब हमको जो है पृथ्वी के अंदर, मतलब हम अगर फिगर बनाए तो ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के अंदर अगर हम लोग मान लेते हैं कि डी गहराई पे चले जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर स्थित कोई वस्तु का भार कितना होगा। तो यहाँ पे स्थित जैसे डी गहराई के नीचे आने पे जो जी का फर्क आता है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश, तो उसका फॉर्मूला आता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d/r। ये फॉर्मूला आता है। मतलब जो जी डैश होता है या जो जी होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग गहराई में जाते जाएं, मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर उसके केंद्र की ओर चलते चले जाएंगे तो हमारा जी का मान घटता चला जाएगा। और ऐसे ही अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से आगे या ऊपर चलते चले जाएंगे तब भी हमारा जी की वैल्यू घटती चलेगी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो जी की होती है वो सरफेस पर ही होती है। तो अंदर जाने पर जैसे द्रव्यमान अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर ले जाएं तो जी पे क्या फर्क पड़ता है, तो जी डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है जी 1 - d/r। अगर हम लोग इन इस फॉर्मूला में m से मल्टीप्लाई कर दें तो mg हो जाएगा। और mg क्या होता है, भार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ से, तो हो जाएगा mg डैश इज इक्वल टू mg 1 - d/r। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इस तरह का सवाल आता है तो ये सवाल जो है बहुत आराम से हल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एम जी डैश क्या हो गया हमारा, ये बल हो गया जो कि नया वाला बल है, एफ डैश कर देते हैं, और ये पुराना बल हो गया एफ। ठीक है, जिसको हम लोग भार भी कह सकते हैं क्योंकि एम जी भार होता है। अब एफ डैश हमको निकालना है। ठीक है, और एफ कितना दिया हुआ, तो एफ दिया हुआ था 300। ठीक है, 1 - व्हाट इज डी, डी बोला है r/4। ठीक है, और आर तो आर है। अब आर से आर यहाँ पे कट आउट हो जाएगा, 1 - 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 300 इंटू 4 × 1 = 4, 4 - 1 3/4। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 से काटते हैं तो 4 से काटने पे क्या आएगा 7, फिर आएगा 2 5 75, 75 3 × 225। तो 225 न्यूटन हो गए। ये जो r/4 मतलब जो हमारा रेडियस है उसके 1/4 डेप्थ में अगर हम चले जाते हैं तो फिर उसके जी की वैल्यू या फिर उसके भार जो जो भी द्रव्यमान हमारा सरफेस पे था कितना होगा, तो ये हमने जी डैश से निकाला। तो जी डैश इज इक्वल टू जी होता है। जी डैश क्या होता है कि जो डेप्थ डी डेप्थ के अंदर गए तो यहाँ पे जी की वैल्यू होती है, और जी क्या होता है वो सरफेस पे होता है। ठीक है, और सरफेस पे हमारा भार दिया था तो एम जी इस भार सरफेस पे। ठीक है, तो एम जी को एफ मान लिया गया और 1 - d/r वैल्यू रखा गया डी की r/4। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सीधा सवाल था जिसको इजी कैटेगरी में डाला जाता है। और ये सवाल होना ही चाहिए अगर कोई भी जेई मेंस का लड़का है या फिर कोई भी नीट का बच्चा है तो इससे ये सवाल होना चाहिए। तो ये सवाल एक नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 225। ऑप्शन देखते हैं ए बी सी डी, तो हमारा डी ऑप्शन जो है 225 ये सही है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया।